अध्ययन करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो होती है हमेशा चलती रहती है, और जब विकास की प्रक्रिया चलती है तो बालक जो होता है विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में एक मतता नहीं है, यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ और बोला है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ और बोला है। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात है वो कैसे की गई है। तो सबसे पहले एक जनरल वे में लेते हैं। जनरल वे में 4 स्टेज में बांटा गया है जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। सबसे पहले है शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी बोलते हैं, वो जन्म से लेकर 5 साल तक की होती है। उसके बाद हम बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की बात करते हैं। ये चाइल्डहुड का जो होता है ये 6 से 12 साल तक माना गया है। उसके बाद किशोरावस्था, जिसे एडोलसेंस बोलते हैं, ये 13 से 19 साल तक, और प्रौढ़ावस्था जो होता है, एडल्टहुड होता है, वो 20 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार ये जनरल वे में 4 स्टेजेस को निर्धारित किया गया है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू रॉस के अकॉर्डिंग, रॉस के अनुसार जो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है, चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो कैसे बांटा है उसको हम समझते हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, जो शैशवावस्था है उसको 1 से 3 साल तक बांटा है, ठीक है। ये इन्फेंसी की बात हो गई है। उसके बाद वो आरंभिक बाल्यकाल की बात करते हैं, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 साल तक की बात की है। उसके बाद उन्होंने उत्तर बाल्यकाल की बात की है, जो 6 से 12 साल तक है। तो इन्होंने क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया है। किसको? अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। इन्होंने चाइल्डहुड को 2 भागों में बांट दिया है, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक। उसके बाद एडोलसेंस की बात करते हैं, इन्होंने 12 से 18 साल तक माना है। उसके बाद एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था को 18 से मृत्यु तक, मतलब कि 18 साल के बाद का जो एज होता है उसे हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू कोलेस्निक ने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की कैसे बात की है। तो देखिए इन्होंने गर्भाधान से जन्म तक, यानी माँ के पेट में जब बच्चा आ जाता है उस समय से लेकर और जन्म तक की भी अवस्था को शामिल कर लिया है। उसके बाद इन्होंने नौ शैशवावस्था जो अर्ली जो बोल सकते हैं, पहला जो शैशवावस्था को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, नौ शैशवावस्था, आरंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। नौ शैशवावस्था को उन्होंने 3 से 4 वीक तक माना है, मतलब बच्चा जन्म के बाद 3 से लेकर 4 वीक तक जो होता है उसे हम बोलते हैं नौ शैशवावस्था। और आरंभिक शैशवावस्था अर्ली जो होते हैं, इन्फेंसी पीरियड बोला जाता है, 1 या 2 महीने से लेकर 15 महीनों तक, मतलब 1 या 2 महीने से लेकर 15 महीने तक जो बच्चा होगा वो आरंभिक शैशवावस्था में होगा। उसके बाद उत्तर शैशवावस्था, ये लेटर इन्फेंसी की बात करते हैं कि 15 से लेकर 30 महीने तक का जो बच्चा होता है उसे हम अर्ली में रखते हैं। तो इन्होंने शैशवावस्था को 3 भागों में बांटा। यहाँ देखिए इन्होंने रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, और इन्होंने कोलेस्निक ने शैशवावस्था को ही 3 भागों में बांट दिया है। उसके बाद हम देखते हैं ये बाल्यकाल को 2 से 5 साल तक मानते हैं, और पूर्व बाल्यकाल को 2 से 5 साल तक, और मध्य बाल्यकाल को 9 से 12 साल तक। तो इन्होंने बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा है और शैशवावस्था को 3 भागों में बांट दिया है अकॉर्डिंग टू कोलेस्निक, ठीक है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 21 साल तक माना है, और विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं। तो जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, एक क्लियर कट में एक फॉर्मुलेशन मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ। ये देखिए जो मैंने यहाँ बताया है इसके अकॉर्डिंग देखिए। अब जितना भी हमने यहाँ पढ़ा है उसके बेस पे हम बना सकते हैं कि विकास की अवस्था जो होती है जन्म से पूर्व ही होती है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में बच्चा का विकास होना शुरू होता है तो समय भी बच्चा एक स्टेजेस से लेकर गुजरता है, विकास की कुछ अवस्थाओं से लेकर गुजरता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें ग्रोथ होता है। तो उसको हम प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको प्री नेटल पीरियड बोलते हैं, और ये 3 स्टेजेस में जाता है। पहला है जर्मिनल, जब बच्चा शुरू में बनना जो शुरू होता है वो जर्मिनल होता है। देन इम्ब्रानिक, भ्रूणीय अवस्था होती है। उसके बाद जो होता है फीटस अवस्था होती है, जब वो उस इम्ब्रायो से थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो जाता है और फीटल स्टेज में रहता है। तो ये जन्म के पहले की अवस्था है, जन्म के पहले की ये तीनों अवस्था है, ये तीनों अवस्थाएं हैं। उसके बाद जन्म के बाद की अवस्थाओं की बात करते हैं, तो इसको जन्म के बाद की अवस्थाओं को हम पोस्टनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। ये देखिए 4 भागों में जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है उसी के बेस पे। पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
एडोलसेंस और उसके बाद वही एडल्टहुड पश्चात किशोरावस्था। तो यहाँ हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को पूरा कवर अप करने का कोशिश किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।